आज हम स्टार्ट करेंगे डबली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डबली लिंक लिस्ट होती क्या है और ये किस तरह से डिफरेंट है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट से और सर्कुलर लिंक लिस्ट से, किस तरह ये डिफरेंस है। ये सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमारा एक नोड होगा ना, वो सिर्फ डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर पे नहीं डिपेंड करेगा। ये वाला पार्ट तो इसका डाटा है ऑब्वियसली, और ये वाला पार्ट आपको पता है इसका नेक्स्ट का, इससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना नोड का, ये है इसका प्रीवियस पार्ट, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, नोड के नेक्स्ट में भी ट्रेवर्स कर सकते हैं और उसके प्रीवियस वाले नोड को भी देख सकते हैं। मींस के हर नोड को पता होगा कि मेरे आगे कौन सा नोड है और हर नोड को पता होगा कि मेरे पीछे कौन सा नोड है, ठीक है। ये डिफरेंस है सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में। तो ये इसका एडवांटेज भी है ओवर सिंगली लिंक लिस्ट के। सिंगली लिंक लिस्ट में हम एक ही डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर सकते थे, जबकि हम डबली लिंक लिस्ट में इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन मींस के बोथ डायरेक्शंस में हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोड सिर्फ डाटा और नेक्स्ट पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि प्रीवियस पॉइंटर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हर नोड को पता है कि मेरे आगे नोड कौन सा और मेरे पीछे नोड कौन सा है। तो ये है हमारी डबली लिंक लिस्ट। आज हम देखेंगे, अगर हमें कहा जाए कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर आपने एक नोड इंसर्ट कराना है लास्ट पे, तो वो कैसे होगा। तो मेन चीज ये देख लें कि जैसे सिंगली लिंक लिस्ट का जो लास्ट है ना, वो कहाँ पे होता था, एंड कहाँ से होता था, नल से। और यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट के अंदर ये तो है ही है कि इसका लास्ट नोड नल से एंड होगा, बट मेन थिंग इज दैट इट्स हेड विल हैव अ प्रीवियस ऑन द नल, ठीक है। इसके प्रीवियस जो लिंक लिस्ट हमारी स्टार्ट होगी ना, हेड का जो प्रीवियस होगा ना वो नल होगा। और अगर हमें हेड पे नोड इंसर्ट कराना होगा तो हम हेड के प्रीवियस को नल भी जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये थी इसकी मेन चीज। तो अब इंसर्शन की तरफ मूव कर जाते हैं कि अगर डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमें लास्ट पे एक नोड इंसर्ट करने को कहा जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक नोड बना लेंगे, ठीक है। अब ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, हमें पता है, एक प्रीवियस और इसका नेक्स्ट। हमने इसका प्रीवियस भी फिल करना है और इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी फिल करना है। लेट्स सपोज ये कि ये 600 एड्रेस पे हमारा जो नोड है ना, वो हमने जो बनाया था वो बन गया, ठीक है। इस नोड का नाम क्या है, एन रख लिया मैंने। तो लास्ट नोड पे, लास्ट पे हमने इंसर्ट कराना है। तो सिंगली लिंक लिस्ट की तरह बिल्कुल हम हेड पॉइंटर से, हेड से एक टेम्प पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ से एक टेम्प पॉइंटर को हेड से इनिशियलाइज करेंगे और उसको कब तक ट्रेवर्स करेंगे, जब तक के हमारे टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। मींस के टेम्प यहाँ पे नहीं पहुंच जाता, टेम्प अपने लास्ट नोड तक, लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम व्हाइल लूप के जरिए टेम्प को एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। और फिर क्या कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट, आप इसका ये देखें ना, हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी फिल करना है और इसका प्रीवियस पार्ट भी फिल करना है। तो सबसे पहले तो हम नल को खत्म करेंगे ना, कि भाई टेम्प के नेक्स्ट में आप नोड डाल दो, टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, ये नोड डाल दो। तो नोड किस एड्रेस पे बना है, 600, तो नेक्स्ट में एड्रेस आता है ना, एन तो नहीं ना आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, नोड का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा 600, ठीक है। आप समझ लें यहाँ पे 600 आ गया, ठीक है। और फिर हमने इसका नेक्स्ट पार्ट तो फिल कर दिया, ठीक है। ये इसको लिंक करना स्टार्ट कर देगा इसके नेक्स्ट को, और नोड को भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। नोड के प्रीवियस में आप क्या डाल दो, टेम्प डाल दो, ठीक है। जिस तरह हमने इसका नेक्स्ट वाले को फिल किया कि इसके नेक्स्ट में हमने डाला नोड, और नोड का ये था ना नोड, तो इसका प्रीवियस भी तो है ना, नोड को बताना पड़ेगा तुम्हारे पीछे अब टेम्प है। तो इस तरह हम इसका प्रीवियस को फिल कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका कोड पार्ट हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम डबली लिंक लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो नोड की क्लास बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अब नोड किन 3 चीजों पे मुश्तमिल है, एक तो डाटा पे, और एक नोड टाइप का पॉइंटर हमारा होगा प्रीवियस, और एक नोड टाइप का पॉइंटर हमारा होगा नेक्स्ट, ठीक है। सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर का इजाफा हुआ है। तो अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें वैल्यू जाएगी, ठीक है। और दोनों पॉइंटर्स को हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट बी, मीन्स के दोनों ही हमारे इनिशियली दोनों पॉइंटर्स क्या हैं, नल हैं।
ये हमारी नोड की क्लास बन गई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी लिंक लिस्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं ना। तो अब हम क्लास लिखेंगे लिंक लिस्ट। ओके, तो इसके अंदर हम क्या लेते थे, हेड पॉइंटर लेते थे। ठीक है, हम ले लेंगे नोड टाइप का एक हेड पॉइंटर, और इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, लिंक लिस्ट हेड को भी इनिशियलाइज कर देते हैं कि तुम भाई इनिशियली नल हो। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो पब्लिक सेक्शन में आता है। तो ये चीज है। ओके, यहाँ तक तो हमने अभी क्या किया, सिर्फ नोड बनाया और एक हेड पॉइंटर बना लिया इनिशियली। तो अब हमें क्या फंक्शन लिखना होगा, वॉइड, अगर हमने इंसर्ट करना हो, इंसर्ट एट एंड। ठीक है, इंसर्ट एट एंड एक नोड ही करना है, तो उस नोड में कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। सबसे पहले तो हम एक नोड बना लेंगे जो हमने इंसर्ट करना है, इज इक्वल टू न्यू नोड, जिसमें जाएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम एक टेम्प पॉइंटर बना लेंगे नोड टाइप का एक टेम्प, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे हेड से। और अब टेम्प को कब तक आगे ट्रेवर्स करेंगे, जब तक के टेम्प का जो हमारे नेक्स्ट है ना वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हम कहेंगे कि टेम्प तुम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा जो टेम्प है ना लास्ट नोड तक पहुंच चुका है। अब हम कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में आप डाल दो हमने जो नोड बनाया है वो, और नोड के प्रीवियस में डाल दो टेम्प को। ठीक है, नोड को भी पता हो कि मेरे पीछे कौन है, ताकि इसका प्रीवियस वाला पार्ट भी फिल हो जाए। तो लास्ट पे देखें, हमने चूंकि नोड इंसर्ट किया है तो इसका प्रीवियस पार्ट तो हमने फिल कर लिया कि आपके प्रीवियस में है टेम्प, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली नल होगा। ठीक है, ये था हमारा इंसर्ट एट एंड का फंक्शन। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि हमारी लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, मींस के हेड इक्वल टू क्या हो, नल हो। तो उसके लिए हम एक इंसर्ट एट हेड का फंक्शन बना लेते हैं कि हेड पे अगर हमने इंसर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ना कर रही होगी तो हमें स्टार्टिंग पे नोड इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हम अब फंक्शन बना लेते हैं जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ पे अब जिसको मैंने कॉल किया, जाहिर है उसको ऊपर बनाना होगा, वॉइड इंसर्ट एट हेड। ठीक है, एट हेड का फंक्शन बना लेते हैं। इसमें भी हमने ये नोड ही इंसर्ट करना है जो कि वैल्यू लेके आएगा। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि आपने स्टार्ट पे जो है ना एक नोड इंसर्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। यानी कि आपने यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना है, ये है आपका नोड। अब हम कैसे करेंगे, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर करते थे कि ये जो हमारा नोड है इसके नेक्स्ट में आप डाल दो हेड को, इसके नेक्स्ट में आप डाल दो, इसके नेक्स्ट में सॉरी ये देखें, इसके नेक्स्ट पार्ट में आप डाल दो हेड को। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट फिल हो जाएगा। तो अब ये जो हेड का प्रीवियस अभी भी नल है, अब इसके पीछे हेड के पीछे तो एक नोड आ गया ना, तो हम अब बता देंगे कि हेड तुम्हारे पीछे अब एक नोड आ चुका है। तो हम कहेंगे कि हेड के प्रीवियस में आप क्या डाल दो, नोड डाल दो, और फिर नोड के प्रीवियस में आप डाल दो नल, ताकि पता लग जाए कि हमारी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो गई है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, नल से। तो नोड के प्रीवियस में हमें नल डालना पड़ेगा। और हेड को क्या कहेंगे कि हेड को यहाँ से उठा के नोड पे शिफ्ट कर दो, सेम सिंगली लिंक लिस्ट जैसा ही करना है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रीवियस पॉइंटर को हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब इसका कोड देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो एक नोड बना लेते हैं, नोड जिसका मैं नाम रख रही हूँ एन न्यू नोड, जिसमें जाएगी वैल्यू। और ये जो हमने नोड बनाया है, नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे हम हेड को। ठीक है, और हेड के प्रीवियस में हम डाल देंगे नोड। हेड को भी पता होना चाहिए तुम्हारे पीछे अब एक नोड आ चुका है। तो अब अगर ये देखें
यहाँ पे बेस केस आ रहा है कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ना कर रही हो उस सूरत में हमारा क्या होता है, हेड नल होता है। अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अगर हमारा हेड पॉइंटर तो ऑब्वियसली हमने क्लास के अंदर बना लिया हुआ है तो हेड पॉइंटर तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो नल होगा। ये हमारा हेड पॉइंटर है, हमारी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम अगर ये कहें कि ये जो हमने नोड बनाया है इसके नेक्स्ट में आप हेड डाल दो तो नोड के नेक्स्ट में नल तो आ सकता है ना, ये तो ठीक बात है। लेकिन अगर हम कहें कि हेड के प्रीवियस में डाल दो आप ये नोड, अगर हेड ही नल होगा तो उसका प्रीवियस हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कहते हुए कि हेड के प्रीवियस में नोड डाल दो। किस सूरत में आप हेड के प्रीवियस में नोड डाल सकते हो? अगर हेड आपका नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बेस केस इसके लिए। उसके बाद हमने क्या किया, नोड के नेक्स्ट में बताया कि तुम्हारे नेक्स्ट में हेड है और हेड के प्रीवियस में बता दिया कि तुम्हारे प्रीवियस में अब नोड आ चुका है। तो नोड के प्रीवियस में बताना पड़ेगा, नोड के प्रीवियस में नल आएगा, ऐसे ही है लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी। और लास्ट काम जो हम करेंगे वो हेड इज इक्वल टू, ये चाहे आप ना भी करो तो भी मुझे लगता है हो जाएगा। अच्छा आप देख लो, हेड को अब कहाँ पे शिफ्ट करना होगा, हेड को नोड पे शिफ्ट कर देना होगा। इस तरह हमारा इंसर्ट एट हेड का फंक्शन भी हो जाएगा और इंसर्ट एट एंड का। इसके बाद हमारा काम क्या है, हम फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से, वॉइड प्रिंट लिस्ट, ठीक है। हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करेंगे, सेम सिंगली लिंक लिस्ट वाला कोड लिखेंगे, नोड पॉइंटर टेम्प लिया, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज कर दिया हेड से, एंड वॉइल ऑफ टेम्प, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल हो जाए तब तक आप क्या करते रहो, सी आउट कराते रहो टेम्प का डाटा, ठीक है। और फिर क्या करो, आप ये डिस्प्ले करा दो। उसके बाद आप टेम्प को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ऐसा ही है। उसके बाद हम सी आउट करा देंगे, आप लास्ट पे नल डिस्प्ले करा दो और फिर एंड एल कर दो। ये हमारा प्रिंट लिस्ट का फंक्शन हो गया। यहाँ पे लिंक लिस्ट की क्लास को करेंगे क्लोज और उसके बाद अपने मेन फंक्शन के अंदर जाके अपने जो हमने ऊपर फंक्शन बनाए हैं उनको कॉल कर लेते हैं। क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शंस को कॉल किया। सबसे पहले इंसर्ट एट एंड कर लेते हैं कि 1 obj डॉट इंसर्ट एट एंड किया, 3 डाल दिया, कुछ भी डालें आपकी मर्जी है, 5 डाल दिया, obj डॉट इंसर्ट। ये मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यूज डाली हैं और अब इनको प्रिंट करवा के देखती हूँ क्या ये प्रिंट होती हैं। तो देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है हमारा। और रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने टेम्प का डाटा नहीं डिस्प्ले कराया, सी आउट करो आप टेम्प का डाटा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ऐसा ही तो किया था। 1 के बाद 3 5, ऐसा तो नहीं हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है हम देख लेते हैं। व्हाइल ऑफ टेम्प करके देखते हैं, सही नोड के प्रीवियस में हम नहीं, इंसर्ट एट हेड वाले में जाकर देख लेते हैं कि आप नोड के प्रीवियस में जो डाल रहे थे।